हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिकी एवं खगोल विज्ञान विभाग के छात्र नलिन धीमान का चयन प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी हैदराबाद में पीएचडी न्यूरो साइंस के लिए हुआ है। नलिन ने भारतीय ज्ञान परंपरा विषय में जीआरएफ पास किया है। उन्होंने जुलाई 2023 में जीआरएफ क्लियर किया था और ऑल इंडिया रैंक चौथा रहा था। नलिन पूरे भारत में साइंस का इकलौता छात्र है जिसका भारतीय ज्ञान परंपरा विषय में जीआरएफ क्लियर हुआ है। अन्य छात्र आर्ट्स के थे। बता दें कि नलिन धीमान चंबा जिला के बकलोह के चिलामा पंचायत के लोडेद्रमन निवासी हैं। उनके पिता का नाम तिलक राज धीमान और माता का उषा रानी है। नलिन की स्कूलिंग राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककीरा में हुई है। स्नातक डीएवी बनीखेत में 2021 में की है। पोस्ट ग्रेजुएट हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय से इसी वर्ष की है। नलिन ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। मेरा नाम नलिन धीमान है और मैं मूलतः जिला चंबा बकलोह कस्बे का निवासी हूँ। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो छावनी परिषद बकलोह से हुई है, 2/4 बाजार बकलोह से। और उसके बाद मैंने अपनी उच्च शिक्षा जो थी वो गवर्नमेंट हाई स्कूल घटासनी से की थी और अपनी जो सीनियर सेकेंडरी शिक्षा थी वो मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककीरा से की थी कंप्लीट, नॉन मेडिकल में वही। और उसके बाद मैंने डीएवी बनीखेत ज्वाइन किया था अपनी बैचलर्स के लिए, जहाँ पे मैं मतलब डीएवी बनीखेत से मैंने बैचलर्स की और उसके बाद कंसिस्टेंटली मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ज्वाइन किया था अपने मास्टर्स के लिए थियोरेटिकल फिजिक्स में। तो मास्टर्स के दौरान ही मेरा जो एनकाउंटर था वो हुआ था आईकेएस नामक सब्जेक्ट से, जहाँ पे प्रोफेसर भागचंद चौहान जी ने इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था मुझे इनिशियली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और सर ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की थी इस सब्जेक्ट में मेरी। तो इनिशियली हम काफ़ी एक साल से भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे हम, जिसमें से एक प्रोजेक्ट हमारा था कि हम कलयुग की शुरुआत किस तरह से हुई उसको वेरीफाई कर रहे थे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से। और लॉर्ड कृष्णा की जो डेथ थी उसको वेरीफाई कर रहे थे, नक्षत्र मॉडर्न नक्षत्र बिल्डिंग एटसेट्रा, आर्क एस्ट्रोनॉमी की फील्ड मतलब समझ सकते हैं। इससे हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे और रिसर्च कर रहे थे। तो इसी दौरान सर के साथ काम कर रहा था काफ़ी समय से और वहीं पे मैंने सर के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, जहाँ पे मैंने मोस्टली थियोरेटिकल फिजिक्स में भी सर के साथ काम किया, पर उसके साइमल्टेनियसली मैंने काम किया था इंडियन नॉलेज सिस्टम की फील्ड्स पे भी। तो वहीं से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना और मैंने रिसेंटली जब इसी साल जून जुलाई के अक्रॉस मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे लकीली मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया सर की हेल्प से, क्योंकि सर ने भी काफ़ी प्रिपरेशन करवाई थी इसमें। और क्योंकि सर की बुक्स जो थी वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही और उसकी हेल्प से ही मेरा ये ऐसे ही जेआरएफ क्लियर हो गया था। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4 and I got the first student of science to actually secure this JRF because this is a newly opted JRF by UGC. So इसी तरह से हमारा ये सिलसिला बना चलता रहा। और उसके बाद क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था काफ़ी समय से इंटरडिसिप्लिनरी काम करने का, तो मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था। तो मुझे 2-3 जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिली, पर वहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आईआईटी हैदराबाद में मुझे मिली, क्योंकि जो काम मैंने आईआईटी रुड़की में किया था थोड़ा उसकी रिकॉग्निशन और जो मेरी कुछ अपनी थियोरेटिकल फिजिक्स की स्किल्स थी और कंप्यूटेशनल स्किल्स थी उनकी हेल्प से आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर आईआईटी हैदराबाद इंटरव्यू एंड आई सक्सेसफुली क्लियर्ड इट एंड गॉट सिक्योर्ड रिसर्च फेलो पोजीशन एट आईआईटी हैदराबाद इन न्यूरो साइंस मोस्टली, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इंटरडिसिप्लिनरी काम करने में विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और जो मॉडर्न मेथड्स हैं साइंस के, उनकी हेल्प से हम किस तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं और टुवर्ड्स इंडिया कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सके, मेन मकसद हमारा यही था। तो यही इसका आइडियोलॉजी रहेगा। आई होप आगे भी मैं इस तरह से अच्छा काम करते रहूं एंड मे बी आई विल गिव सम फ्रूटफुल रिजल्ट्स टुवर्ड्स इंडिया और नाउ कॉल्ड भारत। सो आई होप कि ऐसा कुछ बनेगा एंड आई नाउ सम इम्पोर्टेंट पर्सन जिन्होंने हेल्प किया था इस ऑल प्रोसेस में। मैं मीनू चोपड़ा, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककीरा में कार्यरत हूँ। और मुझे सोशल मीडिया से मालूम हुआ कि हमारे स्कूल के एक छात्र नॉन मेडिकल +2 के थे, जिनका नाम नलिन धीमान था। वो काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में और होनहार छात्र थे। उन्होंने +2 यहाँ से
बड़े अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण की और उनका चयन जो है आईआईटी हैदराबाद में पीएचडी के लिए न्यूरोसाइंसिस के लिए हुआ है। तो ये हमारे लिए और मेरे स्कूल के लिए, मेरे विद्यालय के लिए, ककीरा के लिए, चलामा क्षेत्र के लिए, बकलो क्षेत्र के लिए, हम सभी के लिए गौरव की बात है। मैं अपनी ओर से, अपने विद्यालय की ओर से नलिन जी को और उनके माता पिता को बधाई देती हूँ। इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और साथ में जो इनके अध्यापक हैं जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया वो भी बधाई के पात्र हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जो इनका लक्ष्य है ये उसे पूरा करेंगे और जो इनका आईआईटी में पीएचडी की अपनी ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात और अपनी जो ये पढ़ाई कंप्लीट करने के पश्चात अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारे स्कूल में जो ऑनर बोर्ड है, मेरे स्कूल से निकले मोती, उन पर इनका नाम लिखा जाएगा और ये हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ और कि इनका आगामी जीवन अच्छा रहे और ये इससे भी बढ़िया प्रदर्शन करें और मेरे स्कूल का और मेरे क्षेत्र का नाम रोशन करें। बताना चाहूँगा कि मैं अजय कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री, जीएसएस ककीरा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। नलिन धीमान, बहुत ही खुशी का पल है इस स्कूल के लिए कि नलिन धीमान जो कि इस स्कूल में 2016 से 2018 तक नॉन मेडिकल के छात्र रहे, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। हमें बहुत खुशी है कि उनका चयन न्यूरो साइंसेस में पीएचडी के लिए आईआईटी हैदराबाद के लिए हुआ है। मैं नलिन धीमान के माता पिता, खासकर नलिन धीमान को बधाई देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से वो जिंदगी में खूब मेहनत करके अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और खासकर हमारे विद्यालय का नाम जो उन्होंने रोशन किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई।